क्वालिटी एक शब्द जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं और बहुत ज्यादा उस पर फोकस भी करते हैं जब हम कोई चीज अपने खुद के प्रयोग के लिए लाते हैं। तो जो क्वालिटी जो शब्द ये कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्वालिटी का सही मायने में अर्थ क्या है, निजी तौर पर या किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो छोटी है, चाहे मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो क्वालिटी कितना महत्वपूर्ण है, या किसी भी कर्मचारी के लिए, चाहे वो शो फ्लोर पे काम करता हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर काम करता हो, तो क्वालिटी कर्मचारी के लिए भी और किसी संस्था के लिए भी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यानी कि निजी तौर पर भी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे इसी शब्द के ऊपर, जो केवल ना शब्द ना हो के एक एक बहुत डिटेल्ड थ्योरी है, बहुत डिटेल्ड और वास्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, बहुत चीजों का मिक्सचर है। तो जो क्वालिटी की, अगर खुद से सवाल कीजिएगा यहां पर कि क्वालिटी है क्या। किसी के लिए क्वालिटी का अर्थ होगा कि जो चीज अच्छी हो दिखने में, किसी के लिए क्वालिटी का अर्थ होगा कि जो चीज इस्तेमाल में अच्छी हो, प्रयोग करने में अच्छी हो। किसी के लिए क्वालिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि जो सस्ती और टिकाऊ हो। अलग अलग मायने हैं। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को जोड़े और इसका निचोड़ निकाले तो जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो एक ही है कि जो ग्राहक को संतुष्ट करे या ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट है, ग्राहक की जो जरूरत है, उसको पूरा करे। ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ग्राहक को संतुष्ट करने वाला, ग्राहक की जरूरत को पूरा करने वाला, ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला जो प्रोडक्ट हो, वो एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, राइट। अच्छा दोस्तों, एक ये रहेगा कि आज का मे भी शायद थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा ना करके, क्योंकि हम एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बात करें जो बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल्ड है, तो हम इसको छोटे 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 भागों में करेंगे। और आप लोग इस पे जरूर गौर फरमाइएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा, जो चीज सही लगती है उसको नोट भी कीजिएगा। और कोशिश करूंगा मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं एक नए और अच्छे तरीके से बोर्ड के माध्यम से या राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी आपको समझा पाऊं, ताकि आप लोगों को जल्दी और अच्छे से समझ में आए और आप उसके नोट्स भी बना पाए। तो अभी जो बात बोल रहा हूं, जो चीज काम आने वाली है, उसके नोट्स जरूर बनाएं। तो इसका मैं 2-2 3-3 दिन के बाद आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, एक छोटी छोटी असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट ऐसा नहीं है, वो मेरे यूज के लिए नहीं रहेगी, वो आप ही के यूज के लिए है कि जो मैं बताऊंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको उसको ध्यान से सुनना है। उसको अब एक बार, दो बार, 5 बार सुनो, जब घर पे हो या जब मौका मिले उस टाइम उसको नोट भी कर लो, जो की पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो मैं असाइनमेंट दूंगा तो खुद से ही अपना टेस्ट लीजिए कि जो समझाया था और आपको कितना ध्यान है, उसको नोट कीजिए। जो गैप है उसको फिर दोबारा से वीडियो के माध्यम से उस गैप को कंप्लीट कीजिए। तो इसको हम छोटे छोटे भागों में करेंगे, ताकि आपको ज्यादा बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्ट बने रहना बड़ा जरूरी है। तो क्वालिटी में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर जो कि काम में आते हैं या जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। मैं अगर अपनी बात करूं, आप लोगों से मैंने शायद शेयर भी किया रहेगा कि क्वालिटी सर्कल वन ऑफ द कंसेप्ट जिसने मुझे बहुत अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद की और मुझे मौका भी दिया, ना केवल खुद को बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का, विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने का, रिप्रेजेंट करने का। तो ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये थोड़ा लगता है, क्योंकि देखिए ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ओवरनाइट सिर्फ चमत्कार होते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज हमें जो थोड़ा सा खराब लगती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। हमें लगता है कि नहीं यार, ये मजा नहीं आ रहा है, या जब बोरिंग है। जैसे कि हम बात करें हरी सब्जियां, हरी सब्जियां हमें ज्यादा पसंद नहीं आती ना। करेला है, पालक है ना, और भी बहुत सारी, जो पत्ता गोभी है,
घिया है, तोरी है, हमें नहीं पसंद आती खाने में, या हमारी जीभ को, हमारे टेस्ट को, लेकिन सही मायने में हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो उन चीजों को करके 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 हमें अपनी आदत बनाना रहेगा। जैसे कि ब्रश करना या सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना किसी को नहीं पसंद है, लेकिन सुबह जल्दी उठना, चाहे आपको काम पे जाना हो या ना जाना हो, लेकिन शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो उस चीज को करके 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 आप अपनी आदत बना लो, ताकि जो सुबह उठना है वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। ठीक इसी प्रकार जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको जो सुनना या समझना इंसान को ज्यादा, कई बार ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि हाँ ठीक है, लेकिन उसको सुन के करके 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 जब आप अपनी आदत बना लोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये आपके साथ ताउम्र, जिंदगी भर आप किसी भी फील्ड में जाए, आपके साथ काम आने वाली है। क्योंकि जो स्किल है, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसका स्किल, उसका हुनर नहीं छीना जा सकता। तो वापस टॉपिक पे आता हूं मैं। क्वालिटी के अंदर बहुत सारी जो टॉपिक है, अभी हम बात करेंगे कि क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल की बात करेंगे। क्वालिटी हमने जाना कि हाँ, जो ग्राहक को संतुष्ट करे, ग्राहक की जरूरतों को पूरा करे, ऐसा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। तो क्वालिटी की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे हम बोलते हैं कि हर चीज का एक फाउंडर होता है, हर चीज का पैदा करने वाला होता है। जैसे कि हम बात करें कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो पहली लड़ाई हम बोलते हैं 1857 की, उसके जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे वो मंगल पांडे थे। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक उसी प्रकार प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे ही जो क्वालिटी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो मसाल जलाने वाला इंसान, वो कौन? वो है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डॉक्टर W.A. शूहार्ट, डॉक्टर विलियम एडवर्ड शूहार्ट। तो आप W.A. शूहार्ट याद रखिए, वो काफी है। W.A. शूहार्ट वो इंसान जिनको हम क्वालिटी के जन्मदाता माना जाता है, कि जो क्वालिटी की जो धुरी है, एक्सिस है, या क्वालिटी की जो उत्पत्ति हुई जहां से, वो डॉक्टर विलियम शूहार्ट। तो डॉक्टर W.A. शूहार्ट थे जिन्होंने क्वालिटी की मसाल को जलाया, कि क्वालिटी जरूरी है, या क्वालिटी से क्या फायदा है निजी तौर पर या किसी संस्था में। तो फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए। उसके बाद क्वालिटी सर्कल एक कॉन्सेप्ट, जो कि पाया गया कि विश्व युद्ध के बाद, स्पेशली जापान के अंदर एक अगेन डॉक्टर के इशिकावा, पूरा नाम डॉक्टर कावरू इशिकावा, उन्होंने क्वालिटी सर्कल की, उन्होंने पाया कि जो इंडस्ट्री है, चाहे छोटी है, बड़ी है, कुछ है, कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही स्टैटिस्टिक्स के ऊपर चलने वाला है, यानी कि आंकड़ों के ऊपर चलने वाला है, यानी कि डेटाबेस चलने वाला है। और कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति तभी सरवाइव करेगा जब उसको डाटा विश्लेषण आता रहेगा, जब उसको आंकड़ों के साथ खेलना आता रहेगा, जब उसको आंकड़ों की समझ होगी, परख होगी। तो डॉक्टर कावरू इशिकावा, डॉक्टर W.A. शूहार्ट जो मैंने बोला, वो तो क्वालिटी के जन्मदाता थे। उनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं क्वालिटी सर्कल जो कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी सर्कल की जो उत्पत्ति हुई, क्वालिटी सर्कल के जो जन्मदाता है वो है डॉक्टर के इशिकावा, डॉक्टर कावरू इशिकावा, जो कि एक जापान के रहने वाले थे। इसीलिए जो क्वालिटी सर्कल है, इस कंसेप्ट को भी हम एक जापानीज कंसेप्ट बोलते हैं। और किसी भी कंपनी में क्वालिटी सर्कल को लागू करने के लिए 12 स्टेप होते हैं। 12, 5, 10, 2, 12 स्टेप का हमें प्रयोग करना रहता है। और जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी सर्कल का, वह है सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि किसी भी चीज का एक उद्देश्य होता है, तो ठीक उसी प्रकार क्वालिटी सर्कल का उद्देश्य है सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट, यानी कि स्वयं की और पारस्परिक समूह की विकास, खुद का और साथियों का विकास। तो जो क्वालिटी सर्कल है, एक छोटा लोगों का समूह होता है, 4 से 6 लोग जिसके अंदर होते हैं, एक ही कार्यक्षेत्र पर काम करने वाले वो लोग होते हैं, जो कि 12 स्टेप का प्रयोग करके एक अपने कार्यक्षेत्र पर आने वाली किसी समस्या का समाधान करते हैं। अब ये 12 स्टेप सिर्फ स्टेप नहीं है दोस्तों,
इन 12 स्टेप के अंदर जब हम क्वालिटी सर्कल की जानेंगे तो हम जानेंगे समझेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैरेटो डायग्राम, वाई वाई एनालिसिस, बहुत सारी चीजें जो कि बहुत 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 काम में आने वाली है हमारे, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। मैं अगेन दोहरा रहा हूं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो या हम किसी भी लेवल पे हैं, अगर हमें अपने आप को एनहांस करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को बढ़ाना है, तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सोना भी जो है ना तप कर ही कुंदन बनता है। तो 12 स्टेप हैं क्वालिटी सर्कल के। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि क्वालिटी सर्कल के जो जन्मदाता डॉक्टर कावरू इशिकावा, डॉक्टर के इशिकावा, जो कि जापान के रहने वाले थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को आगाज किया, प्रारंभ किया, इसीलिए इसको एक जापानीज कंसेप्ट भी बोलते हैं। यह कंसेप्ट को लागू करने के पूरे 12 कदम होते हैं, 12 स्टेप होते हैं, और यह 4 से 6 लोगों का एक समूह बनता है। तो इन 12 स्टेप में आज मैं 3 या 4 स्टेप के बारे में सिर्फ बोलूंगा, उनके बारे में क्या क्या है और डिटेल भी हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे और धीरे धीरे फिर पार्ट 2, पार्ट 3 हम इस तरीके से इस कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो 4-6 लोगों की जो मैंने अपनी टीम बताई, वो क्या करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर आने वाले समस्याओं की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो पहला स्टेप प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, कार्य क्षेत्र पर आने वाली समस्याओं की सूची बनाना। सूची बनाते हैं, उस समस्याओं में छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक हर समस्या लिखनी है। और कोई भी साथी, टीम का कोई भी साथी किसी भी समस्या को चैलेंज नहीं करेगा, नहीं नहीं ये समस्या नहीं है, नहीं नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया है, नहीं नहीं ये इससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है। लिखना है सिर्फ, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक, 10, 15, 20, 25, 50, 60 जितनी भी है लिखो, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक। उसके बाद सेकंड स्टेप, पहला स्टेप यही है कि सिर्फ आपको लिस्ट बनानी है, समस्याओं की सूची बनानी है। आप समस्याओं की सूची बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि बैठे और टक से आपने 5 मिनट में 10 मिनट में बना ली। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए। आज आया, अगले दिन आपको कुछ और नजर आया, वो नोट किया। 2, 4, 5 दिन की एक्सरसाइज में आप कंप्लीट कीजिए कि हाँ हमारे कार्य क्षेत्र पर आने वाली समस्याओं की सूची तैयार। सेकेंड स्टेप, जब हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे 12 में से दूसरा कदम, दूसरा स्टेप क्या है, कैटेगराइज द प्रॉब्लम। कि जो हमने समस्याओं की सूची बनाई है पहले स्टेप में, इनको हमें कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज मतलब इनको हमें भागों में बांटना है। तो दूसरा स्टेप क्या है, कैटेगराइज द प्रॉब्लम, उसको भागों में बांटना। अब कैटेगराइज क्या होती है, 3 कैटेगरी बनेंगी, कैटेगरी ए, बी, सी। क्या बनेगी, कैटेगरी ए, बी, सी। ए कैटेगरी में वो समस्या आएंगी जो आपने लिस्ट बनाई थी पहले कदम में। मान लिया आपने 50 समस्याओं की सूची बनाई, तो उन सभी समस्याओं के आगे आप कैटेगरी लिखोगे ए, बी, सी। अब कोई समस्या के आगे ए किसके आगे लिखोगे, कि जिस समस्या को आप खुद से सुलझा सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपके कार्यक्षेत्र पर कोई स्टूल है या कोई बेंच है, वो टूटा हुआ है, उसको आप अपने कार्यक्षेत्र पर ही वेल्डिंग करके उसको सही कर सकते हो। यानी कि वो ए प्रकार की, ए प्रकार, ए फॉर एप्पल, ए प्रकार की समस्या जिसको आप खुद से सुलझा सकते हो। दूसरी सेकंड कैटेगरी बी टाइप की। बी टाइप की समस्याएं वो समस्याएं जिनको समाधान करने के लिए आपको दूसरे विभाग की सपोर्ट की या मदद की आवश्यकता रहेगी। जो लिस्ट बनाई थी उन्हीं लिस्ट के आगे लिखते जाना, ए ये हाँ ये हम खुद से करेंगे, ये ए टाइप की है, ये दूसरे डिपार्टमेंट की मदद की जरूरत पड़ेगी, वो बी टाइप की। दूसरे डिपार्टमेंट की मदद की जरूरत मतलब जैसे आपके इनकमिंग जो मटेरियल आता है, कई बार आप देखेंगे कि स्क्रैच है या डेंट मार्क्स है या डायमेंशनल इशू है जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट है, या आपका जो आपने टैकिंग के बाद प्री वेल्डिंग पे गया या फुल वेल्डिंग पे गया या रोबोटिक्स पे गया, तो टैकिंग पे जो काम कुछ गड़बड़ होने की वजह से अगले
स्टेशन का भी काम गड़बड़ा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको पीछे वाले की जरूरत पड़ेगी, या जो टैकिंग पे जो मटेरियल आ रहा है उसके मटेरियल के अंदर कोई डायमेंशनल या कुछ भी इशू है, तो यानी कि हो सकता है सप्लायर डिपार्टमेंट की मदद की जरूरत पड़े, सप्लाई चेन की या परचेज डिपार्टमेंट की। तो बी कैटेगरी में वो समस्या आएंगी जिनमें हमें दूसरे विभाग के इनपुट की या दूसरे विभाग की भागीदारी की भी आवश्यकता है। थर्ड, सी टाइप की समस्याएं वो समस्याएं आएंगी जिनमें हमें मैनेजमेंट या टॉप लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है, या जिनमें पैसा इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि जिसके अंदर की फॉर एग्जांपल हमें ऐसा है कि कोई ऐसा प्रोसेस लगाना है जिसके अंदर नई मशीन की जरूरत है, जिसमें लागत ज्यादा है, या कोई नया मैनिपुलेटर चाहिए, या कोई नई मशीन चाहिए जिसका करने से आपकी समस्या सोल्व होगी। तो उस ऐसी समस्या को, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है कि नया आपको नए पैलेट चाहिए कहीं, या कोई नया ट्रैक बनाना है जिसके अंदर अच्छा खासा पूंजी की आवश्यकता है, उसके आगे आप लिखेंगे सी। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप समस्याओं की सूची बनानी है, चैलेंज नहीं करना है किसी भी समस्या को, 1 2 5 20 50 100 जितनी भी समस्याएं हैं उनकी लिस्ट बनानी है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है ए बी और सी में। ए में वो समस्याएं जिनको आप खुद से सोल्व कर सकते हो, बी में वो समस्याएं जिनमें आपको दूसरे विभाग की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, और सी प्रकार की वो समस्याएं जिनमें मैनेजमेंट या लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत रहेगी, या उनके अप्रूवल की, या जिसमें बहुत ज्यादा एक बजट इन्वॉल्व है। थर्ड स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, या डाटा बेस पे आप देखोगे कि जो लिस्ट आपने बनाई है समस्याओं की, उसमें से आप बी को टारगेट कीजिए। ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी के लिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसमें मैनेजमेंट अप्रूवल, इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो थर्ड जो स्टेप है उसमें आप देखेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से टीम में आपस में बातचीत करके, या डाटा पे क्वालिटी डिपार्टमेंट से आप डाटा ले सकते हो कि यार सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, या आपने जो समस्या बनाई है उनमें से कौन सी सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। या आप समस्या का चयन सेफ्टी आधार पे भी कर सकते हैं कि इस समस्या से जो सेफ्टी इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है वो सबसे ज्यादा हुए हैं। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम, कि आपने जो लिस्ट बनाई थी फिर उसको कैटेगराइज किया, उसमें से फिर आप समस्या का चयन कर लेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम, कि ये समस्या है और अब हमारी जो क्वालिटी सर्कल की टीम है इस समस्या के ऊपर काम करेंगे। तो ये अभी आज हम 3 स्टेप किन की बात करेंगे, कल या आगे आने वाली वीडियो में आगे आने वाले कुछ स्टेप की बातें करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट, इसमें जो क्वालिटी सर्कल की हम टीम बनाते हैं 4 से 6 लोगों की या 7 लोगों की भी टीम बनाते हैं, छोटा लोगों का एक समूह होता है, वो हर सप्ताह में एक दिन अपना फिक्स करते हैं, एक दिन 1 घंटे के लिए मिलते हैं किसी भी दिन। उसमें आपके जो फैसिलिटेटर या आपके जो टीम लीडर हैं वो आपकी मदद करेंगे। आप कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हैं, उस दिन आप 1 घंटे के लिए अपनी मीटिंग करेंगे। टीम का नाम आप खुद से चयन करेंगे कि आपको टीम का क्या नाम रखना है, उसी आधार पर आपको एक रजिस्टर मिलेगा, क्वालिटी सर्कल रजिस्टर। जैसे कि आप जब कंपनी में आते तो हाजिरी लगती है, इसी प्रकार क्वालिटी सर्कल का रजिस्टर होता है जिसमें सबके नाम होते हैं, अटेंडेंस लगती है वीकली, साइन होते हैं, और आपने उस मीटिंग में जो जो काम किया वो नोट डाउन होता है। अगली मीटिंग के लिए क्या दिशा निर्देश हैं वो तय होते हैं। और जो क्वालिटी सर्कल की जो टीम की रूपरेखा है वो इस तरीके से तैयार होती है कि एक लीडर होता है टीम का, वो टीम मिलकर डिसाइड करती है, एक डेप्यूटी लीडर होता है और बाकी लोग मेंबर्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लीडर और डेप्यूटी लीडर बन गया तो वो एक प्रोजेक्ट के बाद जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप करोगे तब दूसरा लीडर और डेप्यूटी लीडर बनता है। और पूरा जब आपके 12 कदम होते हैं, आपका पूरा जो इम्प्लीमेंट हो जाती है केस स्टडी या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तब आप प्रेजेंट करते हो। और हिंदुस्तान के अंदर 3 संस्थाएं हैं, वन इज QCFI, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया, सेकेंड इज CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड थर्ड इज ECMA। ये 3 संस्थाएं हैं जो कि विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आप इसमें कीजिए, इतना नॉलेज एनहांस होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंट्रोल चार्ट्स, पैरेटो डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, स्ट्रेटिफिकेशन, सो मैनी थिंग्स। लेकिन समय के साथ साथ होगा, ठीक है।
क्योंकि आप एक क्लास से अगली क्लास जाने के लिए भी, इवन पहली क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए भी 365 दिन का, पूरा एक वर्ष का इंतजार करना पड़ता है दोस्तों। आपने अपना जो कैरियर शुरू किया 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, या ITI के बाद, या पॉलिटेक्निक के बाद, या इंजीनियरिंग के बाद, वो आपका वर्षों का संघर्ष था, वर्षों की आपकी जो कड़ी परीक्षा थी, वर्षों की आपकी मेहनत था, परिश्रम था, उसका परिणाम है कि आज आप अपने कैरियर की शुरुआत कर पाए। ठीक उसी प्रकार इस शुरुआत को अच्छे से कैसे, अपने 20 साल की मेहनत को यहीं तक सीमित नहीं कर देना, अपनी 15 साल की मेहनत को यहीं तक सीमित नहीं कर देना। अब समय है अपना जो यहां तक, जिस मुकाम तक आपके माँ बाप ने, बड़ों ने, आप संघर्ष के साथ आपको पहुंचाया आपकी मेहनत से, अब इसको एनकैश करने का, सही मायने में एनकैश करने का समय है। तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दिक्कत आएंगी, मुश्किल आएंगी, बोरियत होगी, बहुत चीज होंगी, पर नहीं, उसको आपको करके 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 अपनी आदत बना लेना है। जो मैं भी कर रहा हूं, मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं बैठा हूं, लंबी वीडियो बनाई, उसके लिए थोड़ा तैयारी करना, बाकी भी एक्टिविटी, लेकिन नहीं, आदत बना लेना, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पंक्चुअलिटी, जैसे कि सूर्य का पूर्व से निकलना और पश्चिम में अस्त होना एक दिनचर्या है, पिछले सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों से चली आ रही है, तो वो आदत बन चुकी है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी दिनचर्या बना लेनी है, लगन से, मेहनत से, डेडिकेशन से। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ये आगाज करना है, वीडियो को देखना है, जो अच्छे पॉइंट्स उनको नोट कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा नोट्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगा आपको, फिर आपको असाइनमेंट दूंगा वीडियो बेसिस पे। आज ये पार्ट 1 है, उसके बेसिस पे असाइनमेंट दूंगा। मैं कोई टेस्ट या मुझे आपको कुछ साबित नहीं करना है, आपको खुद को साबित करना है। जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा, जो बताऊंगा, उससे रिलेटेड होंगी। आप घर पे ही उसको लिखिए, देखिए कि हाँ ठीक है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। जो नहीं पता है वो वीडियो से या मुझसे पूछिए, मैं फिर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और शेयर जरूर कीजिए। आपको अगर अच्छा लगती है चीजें, या आपको लगता है कि हाँ एक जो इंसान या हमारा साथी कुछ मेहनत कर रहा है खुद के लिए भी और हमारे लिए भी, तो अच्छी चीजों को शेयर कीजिए। और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।